आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर एक बहुत ही आसान सा टॉपिक जो हमारा बच रहा था वो टैक्स वाला था, है ना। तो टैक्स वाला आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। याद कीजिए हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में दो टॉपिक था। पहला हमारा था डिस्काउंट के बारे में और दूसरा था हमारा टैक्स के बारे में। तो डिस्काउंट तो हम लोग जान चुके हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब तो डिस्काउंट के बाद अब हमारा आ रहा है आज का टॉपिक टैक्स के बारे में। और चूंकि टैक्स वाला भी हमारा डिस्काउंट के अंदर ही पढ़ना, सॉरी टैक्स वाला भी हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ही पढ़ना होता है, तो इस हिसाब से मेरा सवाल नंबर 9 और ये 10 होगा, क्योंकि 8 नंबर तक हमने कल डिस्कस किया था, है ना। 7 और 8 था हमारा डिस्काउंट वाला, 9 और 10 होगा आज हमारा टैक्स वाला, ठीक है ना। तो ये आप यहाँ पे नंबरिंग ऐसे करते रहिएगा, लेकिन ऊपर में आप हेडिंग भी दे दीजिएगा कि किसके बारे में ये सवाल है। तो यहाँ से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि टोटल हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर कितने सवाल सॉल्व किए, डिस्काउंट और टैक्स को मिला के टोटल 10 सवाल हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। 2 हमारा बच रहा है, आज कर लेंगे इसको तो हो जाएगा 10 पूरा। इस तरीके से हमारा पूरा प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट, उसके अंदर जो हमारा डिस्काउंट था और टैक्स था वो भी कंप्लीट। चलिए देखा जाए। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आखिर ये टैक्स होता क्या है। आपके सामने जब भी आप टैक्स पढ़ेंगे ना, तो आपके सामने 3 वर्ड आएगा हर बार। पहला आएगा सेल्स टैक्स, दूसरा वैल्यू एडेड टैक्स, तीसरा आपका आएगा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसको हम लोग शॉर्ट में क्या क्या किस किस नाम से जानते हैं, देखिए। सेल्स टैक्स को हम लोग शॉर्ट में एसटी के नाम से जानते हैं, सेल्स टैक्स, ठीक है। वैल्यू एडेड को हम लोग वैट के नाम से जानते हैं, शॉर्ट में VAT वैट। और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को हम लोग आजकल जो बहुत ही पॉपुलर है GST के नाम से जानते हैं। ओके, कोई दिक्कत इसमें? यानी कि हमारे पास 3 प्रकार के टैक्स होते हैं। सेल्स टैक्स शॉर्ट में इसको ST कह देंगे, वैल्यू एडेड टैक्स इसको हम लोग शॉर्ट में वैट कह देंगे, और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो कि आजकल बहुत ही पॉपुलर चल रहा है, आपने सुना होगा बहुत बार GST, वो यही चीज़ है। क्या है अभी हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो ये हो गया हमारा शॉर्ट में GST। चलिए अब बात करते हैं इन तीनों के बारे में कि आखिर ये तीनों अलग अलग प्रकार का टैक्स है क्या, ठीक है ना। देखिए तीनों का अपना अलग अलग मीनिंग है, पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपने इन दोनों सवाल को बना के चैप्टर को खत्म कर देंगे। देखिए सबसे पहले आप सेल्स टैक्स के बारे में जब समझिए। सेल्स टैक्स का मतलब होता है, चलिए आपने इसको ऐसे एक एग्जाम्पल से समझिए, ठीक है। एग्जाम्पल चलिए हम आपको बताते हैं इस मार्कर का। ये सपोज कीजिए कि हमको ये मार्कर खरीदना है, हम स्टेशनरी के शॉप में गए और दुकान वाले को हमने कहा कि ये मार्कर आप हमको दे दीजिए, ठीक है ना। तो दुकानदार ने कहा कि ठीक है आप मार्कर ले लीजिए। तो हमने पूछा कि इस मार्कर का प्राइस कितना हुआ, क्योंकि पे भी तो करना है ना। तो उन्होंने कहा ना कि 30 रुपया है। समझिए यहाँ पे ध्यान से, हमको ये मार्कर चाहिए, हम गए स्टेशनरी के दुकान के पास, हमने कहा कि ये वाला मार्कर हमको ब्लैक वाला दे दीजिए, उन्होंने हमको दे दिया और कहा, और हमने कहा कि इतना किसका प्राइस, इसका कितना प्राइस हुआ, उन्होंने कहा 30 रुपया हुआ। तो हमने 30 रुपया बाहर निकाल के उनको दे दिया, लेकिन उन्होंने कहा ना कि 30 रुपया तो इस मार्कर का प्राइस है, 10 रुपया आपको और देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर 10 रुपया का आपको टैक्स लग रहा है। तो उसी को हम लोग कहेंगे सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स का मतलब हो गया कि आपने जो सामान खरीदा उस सामान के बदले में अलग से उन्होंने कुछ पैसा अपना चार्ज कर दिया। तो ये मार्कर का असली कीमत कितने का था? 30 रुपये का था। 10 रुपया हमसे उन्होंने किस रूप में लिया? टैक्स के रूप में ले लिया। तो उसी को हम लोग कहेंगे सेल्स टैक्स। तो सेल्स टैक्स का मतलब होता है कि जब भी कोई चीज़ आप मार्केट से खरीदें और उस मार्केट से आपने जो खरीदा उसके बदले में अलग से यदि आपसे कुछ पैसा ले रहा है टैक्स के रूप में, उसको हम लोग कह देते हैं सेल्स टैक्स। और सेल्स टैक्स आपसे अलग से लेता है, आपने जो सामान खरीदा उसका पैसा तो आपको देना ही है, प्लस अलग से आपको टैक्स देना होता है उस सामान के ऊपर, उसको हम लोग कहते हैं सेल्स टैक्स। कोई दिक्कत इसमें? लेकिन अब आ जाइए आप वैल्यू एडेड टैक्स में, यानी कि वैट में। वैल्यू एडेड टैक्स में आपको अलग से टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे अभी सेल्स टैक्स में आपने क्या समझा? सेल्स टैक्स में अभी आपने ये समझा कि ये मार्कर था 30 रुपये का, 10 रुपया हमसे एक्स्ट्रा किस रूप में लिया? वो टैक्स के रूप में लिया। हमने उसको क्या कह दिया? सेल्स टैक्स कह दिया। तो बताइए हमको टोटल पैसा कितना देना पड़ा? 40 रुपये देना पड़ा। लेकिन यही चीज़ हमारा थोड़ा सा वैल्यू एडेड टैक्स में बदल जाता है। वैल्यू एडेड टैक्स में होता क्या है ना, समझिए। जैसे हम मार्कर दुकान के पास गए खरीदने के लिए, उन्होंने हमको मार्कर दिया और उन्होंने कहा
इस मार्कर का प्राइस आपका 40 रुपया हुआ, हमने 40 रुपया दे दिया। 40 रुपया जब हमने दिया ना, तब हम मार्कर के ऊपर देख रहे हैं कि इसका प्राइस तो 30 रुपया है, लेकिन 10 रुपया उसमें टैक्स लिखा हुआ है। मतलब कि इसमें आपसे पैसा अलग से नहीं मांगा जा रहा है। आपने 40 रुपये दे दिया, इसका मतलब कि आपने मार्कर का भी प्राइस दे दिया और आपका जो टैक्स था वो भी आपने दे दिया। इसका मतलब हो गया कि सेल्स टैक्स में दुकानदार आपसे अलग से टैक्स मांगता है, लेकिन वैल्यू एडेड टैक्स में आपसे मांगता है क्या? पहले से वो मांगता नहीं है, बल्कि उसी में लिखा हुआ रहता है। मान लीजिए दुकानदार के पास ये मार्कर है और मार्कर 30 रुपये का है, लेकिन उस पर 10 रुपये टैक्स लिखा हुआ है, तो आपसे वो 40 रुपये ही मांगेगा। ऐसा नहीं कि 30 रुपये दीजिए बाद में टैक्स के रूप में दीजिए, नहीं, वो यदि ऐसा करता है वो तो हमारा सेल्फ टैक्स हो जाएगा। लेकिन वैल्यू एडेड टैक्स में आपसे पैसा वो मांगता नहीं है, आपको पूरा पे करना पड़ता है। और आपने जब अगर पे कर दिया तो ऐसा माना जाता है कि आपने टैक्स भी पे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसी का नाम है हमारा वैल्यू एडेड टैक्स। अच्छा, इसका ना सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको बताते हैं। कभी आप रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाएं, या फिर आप किसी शॉपिंग में कोई कपड़ा वपड़ा खरीदने के लिए आप जाएंगे, तो जो कपड़े का दुकान होता है, चलिए आप छोड़िए कपड़े का दुकान का एग्जाम्पल छोड़िए, आप चलिए आप इमेजिन कीजिए कि आप कभी ना कभी तो आप रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए होंगे। आपने रेस्टोरेंट में आपने बैठा, आपने खाना खाया, बहुत आपने एंजॉय किया। उसके बाद आपके सामने एक आदमी बिल लेके आता है ना। उस बिल को यदि आप कभी ध्यान से देखेंगे ना, तो जितने का आपने खाना खाया वो तो उसमें लिखा हुआ रहेगा ही, उसके जस्ट नीचे में लिखा रहता है जीएसटी, यानी कि टैक्स लिखा हुआ रहता है। क्या वो टैक्स आपसे अलग से मांगता है क्या? नहीं। जैसे मान लीजिए आपने खाना खाया 2000 रुपये का, ठीक है, आपने 2000 पे कर दिया, लेकिन क्या सामने वाला बोलता है कि सर 200 रुपया और दीजिए टैक्स के रूप में? ऐसा बोलता है क्या कभी? वो नहीं बोलता। इसका मतलब हो गया कि मान लीजिए यदि आपने खाना खाया 2000 रुपये का और उस पर टैक्स है 200 रुपये का, तो कितना हो गया? 2200 रुपया हो गया टोटल, हुआ ना? तो 2200 रुपया टोटल हुआ। तो 2200 का मतलब है कि वो आपसे 2200 रुपया ही मांगेगा। इसका मतलब हो गया कि टैक्स उसमें पहले से ही इंक्लूड रहता है, वो अलग से आपसे नहीं मांगता है। तो सेल्स टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स में बेसिक डिफरेंस पे पूछे तो क्या बताएंगे आप लोग? बेसिक डिफरेंस ये है कि सेल्स टैक्स में दुकानदार हमसे अलग से पैसा लेता है, लेकिन क्या इसमें अलग से पैसा लेता है? नहीं, वो उसी में इंक्लूड क्या रहता है, उसी में जुड़ा हुआ रहता है। जब आप वैट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स आप चुकता कर रहे होते हैं, इसका मतलब कि आप अपने सामान का प्राइस तो दे ही रहे हैं, साथ ही साथ अपना आप टैक्स भी दे रहे होते हैं। इसमें दुकानदार आपसे मांगता नहीं है बगल से, अलग से नहीं मांगता कि हाँ आपको टैक्स भी देना है, नहीं, वो सारा का सारा उसमें आपका इंक्लूड रहता है। तो जो आपने खाना खाया 2000 रुपये का और उसमें जो आपका 200 रुपये टैक्स इंक्लूड हुआ, क्या रेस्टोरेंट वाला बोलता है कि सर 200 रुपये अलग से दीजिए आपका टैक्स हुआ? नहीं, वो आपसे सीधा क्या मांगता है? 2200 रुपये मांगता है। उसके बाद आप अपने पर्ची में देखते हैं कि अच्छा हमने 2000 रुपये का खाना खाया और 200 रुपये का वो टैक्स ले लिया, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। तो सेल्स टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स में बेसिक डिफरेंस है ये कि सेल्स टैक्स दुकानदार आपसे अलग से मांगेगा। जैसे मान लीजिए हमने मार्कर खरीदा, फिर से वही एग्जाम्पल देते हैं दोबारा समझाने के लिए। मार्कर 30 रुपये का था, लेकिन दुकानदार वाले ने क्या कहा? 10 रुपये इसके ऊपर टैक्स भी है, वो भी दीजिए आप। तो ये 10 रुपये हम अलग से दे रहे हैं ना उसको, तो ये हो गया हमारा सेल्स टैक्स। लेकिन ये मार्कर हमने खरीदा और हमको बोला गया कि आप 40 रुपये दीजिए, तो हमने 40 रुपये दे दिया। उसके बाद जब हम देख रहे हैं कि अच्छा 30 रुपया मार्कर का प्राइस है, 10 रुपया हमको इसमें टैक्स लिया गया, लेकिन क्या टैक्स आपसे मांगा गया अलग से? क्या नहीं मांगा गया ना। उन्होंने सीधा क्या कहा? 40 रुपया दीजिए, मार्कर आपका हो जाएगा, वही कहा ना उन्होंने। तो वैल्यू एडेड टैक्स में कभी भी टैक्स आपसे अलग से नहीं मांगा जाता, तो उसी में लिखा रहता है। तो जब आप वैल्यू एडेड टैक्स चुकता कर रहे होते हैं, इसका मतलब कि आप सामान का दाम तो दे ही रहे होते हैं, प्लस आप अपना टैक्स भी दे रहे होते हैं। इसमें मांगा नहीं जाता, लेकिन इसमें मांगा जाता है, इसमें पहले से लिखा हुआ रहता है उसमें, कोई दिक्कत इसमें। चलिए, अब वैल्यू एडेड टैक्स का ही दूसरा रूप है हमारा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। मतलब कि जो काम आपने इसमें देखा वही काम अब आपको इसमें देखने को मिलता है। एक तरीके से आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि इसका नाम बदल के बस ये कर दिया है, और कोई बड़ा फर्क इसमें नहीं है। याद रहेगा ये बात? मतलब ये कि वैल्यू एडेड टैक्स
गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स दोनों एक ही है, लेकिन अब कहीं पे हम लोग वैट लिखा हुआ नहीं देखते हैं, बल्कि अब हम लोग क्या देखते हैं लिखा हुआ हमेशा पर्ची में जीएसटी लिखा हुआ देखते हैं। तो लगभग दोनों सेम चीज है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें भी आपसे टैक्स अलग से नहीं मांगता, वो उसमें पहले से लिखा हुआ रहता है, इसमें भी नहीं मांगता, उसमें वो भी आपका पहले से लिखा हुआ रहता है। तो वैट और जीएसटी दोनों एक ही चीज है, कोई अलग चीज नहीं है। तो हमारा पहले ये चीज चलता था, लेकिन अब क्या चलता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स चलता है। लेकिन क्या दोनों में कोई डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है। एक बात यदि आपको याद रखना हो एडिशनल, तो आप यहाँ पे याद रख सकते हैं कि जीएसटी हमारा कब से लागू हुआ, 1 जुलाई 2017 से। ये डेट आपको याद रखना हो तो आप याद रख लीजिएगा, मतलब कि 1 जुलाई 2017 से जीएसटी वर्ड यूज किया जाएगा हर जगह पे, वैट इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? देखो दोनों है बिल्कुल सेम चीज, लेकिन बस क्या कर दिया गया, नाम बदल दिया गया और कुछ नहीं। तो 1 जुलाई 2017 के बाद से आपको हर जगह पे जीएसटी देखने को मिलेगा, और यदि उसके पहले का आपके पास कोई बिल होगा तो आप उसमें वैट देखने को मिलेगा आपको, लेकिन है दोनों सेम चीज। अब कोई दिक्कत इसमें होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो क्या तीनों प्रकार के टैक्स आपको समझ में आ गए? जल्दी बोलिए हाँ या ना। चलिए तो एक बार फटाक से रिवाइज कीजिए। सेल्स टैक्स का मतलब जो टैक्स आपसे अलग से मांग के लिया जाएगा, ठीक है। वैल्यू एडेड टैक्स का मतलब आपसे मांगा नहीं जाएगा, बल्कि उसी में इंक्लूड रहेगा आपका। तो जब आप बिल पे कर रहे होंगे, इसका मतलब कि आप बिल तो पे कर ही रहे होंगे, साथ ही साथ आप अपना टैक्स भी पे कर रहे होंगे। ये आपसे मांगा नहीं जाता, बल्कि वो पहले से पर्ची में लिखा हुआ रहता है, और इसी का दूसरा नाम है बस वो, और कुछ नहीं है उसमें। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। चलिए अब हम लोग अपने सवालों पे आते हैं, तो सवाल भी अब हमारा आराम से बन जाएगा। देखा जाए ध्यान से, 2 सवाल है टैक्स से रिलेटेड, और इतना काफी है। इतना यदि आप समझ जाते हैं तो आने वाला सवाल आपसे आराम से बन जाएगा। लेकिन पहले ध्यान से इसको समझिए, क्या कहा गया है इसमें। कहा गया है द प्राइस ऑफ अ टीवी, यानी कि टेलीविजन, द प्राइस ऑफ अ टीवी इज ₹13,000, यानी कि एक टीवी है जिसका प्राइस 13,000 रुपये है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द सेल्स टैक्स, अच्छा सेल्स टैक्स जैसे आपके सामने वर्ड आया, इसका मतलब क्या है, टीवी वाला जो दुकानदार है वो हमसे 13,000 टीवी का तो लेगा ही, प्लस कुछ पैसा हमसे वो और बाद में अलग से मांगेगा। किस रूप में? सेल्स टैक्स के रूप में। पहले से लिखा हुआ नहीं होगा, क्योंकि इसमें बात किसका कहा, सेल्स टैक्स का, और सेल्स टैक्स का मतलब अलग से आपसे लेगा वो, ठीक है ना। तो टीवी का दाम है 13,000 रुपये। द सेल्स टैक्स चार्ज ऑन इट इज एट द रेट ऑफ 12%, यानी कि अब इस 13,000 पे आपसे सेल्स टैक्स कितना लिया जाएगा, 12% लिया जाएगा, ठीक है ना। अब ये किसका 12% लिया जाएगा, इसी 13,000 रुपए का, ठीक है ना। आगे, फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू बाय इफ ही हैव टू पे इफ ही बाइज इट। तो बताइए टोटल अमाउंट विनोद को कितना देना पड़ेगा कि उसको टीवी को खरीद ले, यानी कि विनोद टीवी को खरीदना चाहता है, तो बताइए कि विनोद को आखिर कितना पैसा देना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो टीवी का है 13,000 रुपये दाम है, ये तो उसको देना ही है, कंफर्म है। अब 13,000 का 12% उसको और क्या देना है, सेल्स टैक्स के रूप में पैसा देना है, तब जाकर उसको पूरा टीवी मिल पाएगा। तो सबसे पहले यदि हम 12% निकाल ले, तो उसको यदि हम इसमें ऐड कर देंगे टैक्स को, तब तुमको मालूम चल जाएगा कि कितना टैक्स दिया और टीवी का दाम दोनों मिला के कितना देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 12% निकालेंगे। किसका? 12% ऑफ 13,000, क्योंकि 12% हमको देना है टैक्स। किसका 12%? 13,000 का। तो अब आपको मालूम है इसके बाद हम लोग क्या करते थे, 12/100%, का मतलब नीचे में 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 13,000, ओके ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में तो पूछिए। आगे बढ़ते हैं। 1020 कैंसिल, आपके पास बच गया 12 × 130 इक्वल्स टू रुपीज़। यहाँ पे आप कर लीजिए 3 × 6 1560। इसका मतलब क्या हुआ, आप लोग बता सकते हैं? इसका मतलब बताइए क्या हुआ। इसका मतलब हुआ कि टीवी का प्राइस 13,000 रुपया है,
विनोद जब टीवी खरीदेगा तो 13,000 रुपये तो दुकानदार को देगा ही, क्योंकि उसका प्राइस है टीवी का। और विनोद को कितना रुपया देना पड़ेगा सेल्स टैक्स के रूप में? 1,560 रुपये उसको और देने पड़ेंगे। तो बताइए अब टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हुआ टीवी का? दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हैंड्स टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी इक्वल्स टू 13,000 प्लस 1,560 रुपीज। इसको आप ऐड कर देंगे तो आपके सामने आ जाएगा 560,314,1, यानी कि 14,560 रुपये उसको देने पड़ेंगे। कोई दिक्कत इसमें? बात समझ में आई है? तो ये सवाल क्या कह रहा था? सवाल ये कह रहा था कि देखो टीवी का दाम 13,000 रुपया है और उस टीवी पे विनोद को 12% का टैक्स लग रहा है। वो भी कौन सा टैक्स? सेल्स टैक्स, जो कि उसको बाहर से अलग से देना पड़ेगा। तो उसको पैसा में, ये तो परसेंट में हो गया, तो रुपया में उसको इतना देना है टैक्स के रूप में, और टीवी का असल दाम है 13,000 रुपया। तो जब दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमको पूरा का पूरा प्राइस मिल जाएगा कि आखिर विनोद वो टीवी कितने में खरीद पाएगा। तो विनोद को टोटल कितना पैसा देना पड़ेगा टीवी खरीदने के लिए? 14,560 रुपया उसको देना पड़ेगा। तो इस प्रकार का सवाल ऐसे ही बनता है। यहाँ पे कैसे पहचानेंगे कि कौन सा टैक्स लगेगा? वो यहाँ पे पहले से लिखा रहेगा, जैसे इसमें सेल्स टैक्स लिखा गया है, इसका मतलब आपको अलग से देना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन क्या वैट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स आपको अलग से देना पड़ता है? नहीं, वो पहले से ही उसमें इंक्लूड रहता है, ठीक है ना। चलिए इस वाले सवाल को देखा जाए। वहीदा, स्पेलिंग है WAHEEDA, वहीदा बाउट एन एयर कूलर फॉर रुपीज 3,300। वहीदा, चलिए मान लेते हैं वो एक लड़की है, मान लीजिए। तो वहीदा जो है ना एक एयर कूलर खरीदती है 3,300 रुपये में, इंक्लूडिंग अ टैक्स ऑफ 10%। अच्छा, इंक्लूडिंग अ टैक्स ऑफ 10% का मतलब है कि 10% जो टैक्स वो पहले से उसमें इंक्लूड है, बाद में आपको नहीं देना है। इंक्लूडिंग का मतलब पहले से उसमें इंक्लूड है, यानी कि इसी में वो 10% का टैक्स वो दे चुकी है, ऐसे समझिए आप। फाइंड द प्राइस ऑफ द एयर कूलर बिफोर वैट वाज एडेड। तो अब यहाँ पे आपको उस एयर कूलर का प्राइस बताना है तब का जब उसमें वैट यानी कि टैक्स जुड़ा हुआ नहीं था, यानी कि जब उसमें ऐड नहीं किया गया था टैक्स, तो टैक्स ऐड ना करने से पहले उसका क्या प्राइस था, समझिए। ये जो 3,300 रुपये आपको दिख रहे हैं, ये एयर कूलर का प्राइस इसमें तो है ही, साथ ही साथ 10% टैक्स भी इसी में मिला हुआ है। तो आपको यहाँ पर ये पता करना है कि जब इसमें टैक्स इंक्लूड नहीं किया गया था तो उस समय पे एक्चुअल प्राइस एयर कूलर का क्या था, यही आपको इसमें पता करना है। और इसमें सबसे बड़ा हिंट आपका यही दिया गया है, सबसे बड़ा हिंट यही है आपका। चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं। पहले तो आप यहाँ पे हमको एक बात बताइए कि जब उसमें वैट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स उस एयर कूलर में इंक्लूड नहीं किया गया था, क्या उस समय का आपको मालूम है प्राइस कितना था एयर कूलर का? नहीं मालूम है तो एक्स मान लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लेट द प्राइस ऑफ द एयर कूलर बिफोर वैट was added be रुपीज एक्स, यानी कि लेट द प्राइस ऑफ द एयर कूलर बिफोर वैट was added be रुपीज एक्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जब उस एयर कूलर में वैट नहीं इंक्लूड किया गया था, यानी कि टैक्स इंक्लूड नहीं किया गया था, तब का प्राइस हमने एयर कूलर का एक्स रुपीज मान लिया, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे ये मान के चलना है कि अब चूंकि आपने एयर कूलर का प्राइस एक्स मान लिया, तो इसी प्राइस पे लगेगा ना उसको 10% टैक्स, इसी पे लगेगा ना 10% उसको, तब जाके 10% और इसको हम लोग जोड़ेंगे प्राइस को, तब जाके उसको इतना देना पड़ा। समझ में आ रही है बात क्या कह रहे हैं? मतलब कि जब उसमें टैक्स इंक्लूड नहीं किया गया था तो उस समय पे एयर कूलर का प्राइस कितना था? एक्स रुपीज था। अब इसी पे 10% उसको लगाना। तो आगे बढ़िए फिर। नाउ
10% ऑफ एक्स। 10% ऑफ एक्स क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इसी प्राइस पे उसको 10% टैक्स लगा है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा? 10/100 इंटू एक्स। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके सामने आएगा, ये हमारा कट जाएगा इससे, तो ये हमारा x/10 आ गया। तो ये अब जरा बताइए यहाँ पे, ये टोटल प्राइस है एयर कूलर का कब का? जब उसमें वैट इंक्लूड किया हुआ नहीं है, ठीक है। और ये हमारा क्या निकला? ये हमारा 10% टैक्स निकला, ठीक है ना। तो अब जरा बताइए यहाँ पे, ये हमारा एयर कूलर का प्राइस है तब का जब वैट इंक्लूड नहीं किया गया है। अब उसमें वैट कितना इंक्लूड किया जा रहा है, टैक्स कितना इंक्लूड किया जा रहा है? इतना किया जा रहा है, 10%। तो जब ये एक्चुअल प्राइस है एयर कूलर का और ये टैक्स है, इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? 3,300 रुपये मिल जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नाउ x प्लस x/10 इक्वल्स टू 3,300। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को हो सकता है कन्फ्यूजन हो, तो यहाँ पे एक बार हम दोबारा बता देते हैं कि जब हमारे एयर कूलर में टैक्स इंक्लूड नहीं किया गया था वैट, तो उस समय पे हमारा जो एयर कूलर का प्राइस है वो x रुपीज़ है। अब इस पे कितना का टैक्स इंक्लूड किया गया? 10% का इंक्लूड किया गया। तो वही हमने किया 10% ऑफ x, तो हमारे पास ये आ गया। तो एक्चुअल प्राइस है ये एयर कूलर का, अब इसी के ऊपर हमको इंक्लूड कर दिया गया टैक्स इतने का। तो इन दोनों का जब हम जोड़ देंगे तो हमको ये मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा कौन सा प्राइस है जिसमें 10% पहले से इंक्लूड किया गया है। तो जब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो हमको यही मिलेगा, ओके ना। और ये वाला प्राइस कौन है हमारा? इसमें हमारा एयर कूलर का भी प्राइस है और 10% इंक्लूड भी किया गया है। तो वही चीज़ तो हमारा यहाँ भी है, ये एयर कूलर का प्राइस है और ये हमारा 10% टैक्स उसमें इंक्लूड किया गया। बात खत्म, दोनों को जोड़ देंगे दोनों बराबर होगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 तो दे ही सकते हैं हम लोग। चलिए बताइए एलसीएम कितना आएगा? 10 आएगा। इसको डिवाइड करेंगे 10 इंटू एक्स, 10x प्लस 10 से 10 डिवाइड हो जाएगा 1 बार में, 1 इंटू एक्स, एक्स इक्वल्स टू इतना, ओके ना। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पे आ जाइए। 10x और प्लस x 11x, 11x/10 इक्वल्स टू 3300। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं तो नीचे 1 दे दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। तो 11x इंटू 1 इक्वल्स टू 3300 इंटू 10। इसको तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 11x ही आएगा। इसको करेंगे तो आपके सामने आएगा 3300, एक जीरो बढ़ जाएगा बस। तो x इज इक्वल्स टू 3300 डिवाइडेड बाई 11, ओके ना। चलिए अब 11 से आपको मालूम है कटता है कितने बार में? 3 बार में कट गया, तो 1 0 2 0 3 0, 1 2 3। तो x इज इक्वल्स टू ₹3000। यही हुआ आपका आंसर इसका। अच्छा ये x का वैल्यू आया, और x आपने किसको माना था? एयर कूलर के प्राइस को। लेकिन कब का प्राइस? जब उसमें टैक्स इंक्लूड किया हुआ नहीं था। इसका मतलब हो गया कि एक्चुअल प्राइस एयर कूलर का कितना है? 3,000 रुपये है, और अब उसमें टैक्स लगा के कितना बन गया? उसमें टोटल 3,300 बन गया। इसका मतलब इसमें टैक्स कितने का इंक्लूड किया गया? कितने सौ का? 300 का। अब तो कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार का सवाल आप लोग ऐसे हैंडल कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए तो इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे पहले ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग। और यहीं पे हमारा ये टैक्स वाला भी टॉपिक खत्म होता है, और टैक्स वाले के साथ साथ हमारा प्रॉफिट एंड लॉस भी कंप्लीटली खत्म होगा, ठीक है ना। अब हमारा इस चैप्टर में एक लास्ट टॉपिक बच रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो उसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में शुरू करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो मिलते हैं हम लोग फिर अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।